हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मोस्टली। तो अगर पूछा जाए तो आपको उसमें इस तरीके से डायग्राम बना के आपको लिखना है उस तरीके से, तो आपको मार्क्स गेन करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर इस तरीके से डायग्राम बना करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो कल तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि आप ये विद डायग्राम इसको लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, तो आप इतना ही इसको लिख दीजिए, इतना ही सफिशेंट होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग में भी पूछा जाता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के टाइप्स वगैरह पूछे जाते हैं, कितने वर्गों में इसको विभाजित किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो अगर आपको इसमें को लॉन्ग में लिखना पड़े तो पहले आप इस डायग्राम को बना दीजिए, उसके बाद इनको जो डायग्राम के इसके अंदर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मैं इसमें दिखा कि कितने वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, फिर उसके अंदर भी इसके टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कितने टाइप के होते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कितने टाइप्स के होते हैं, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक कितने टाइप्स के होते हैं और शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनकी फिर डिटेल आप आगे लिखेंगे, इतना डायग्राम बना करके फिर आप आगे उसको डिटेल में दे सकते हैं। तो उसमें अगर डिटेल में देंगे तो ये डायग्राम देख करके ही एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आता है, तो फिर आगे आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। उससे आपका पेज भी कवर हो जाता है और आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है सबसे पहला दृष्टि विकलांग बालक, यानी कि जो देखने में सक्षम ना हो, देख ना सके। वाणी विकलांग बालक, जो बोलने में सक्षम ना हो। श्रवण दुर्बल बालक, यानी कि जो सुनने में कमजोर हो। गत्यात्मक अक्षम, यानी कि जो चलने में जिसको दिक्कत हो। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक की अगर हम बात करें तो प्रतिभा संपन्न बालक आते हैं मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव बालक आते हैं। मानसिक मंद यानी कि मेंटली रिटार्टेड जो बालक होते हैं वो आते हैं। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक यानी कि शैक्षिक तीव्र, यानी कि जो शिक्षा में बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी बुद्धि लब्धि होती है। दूसरा शैक्षिक पिछड़े बालक, यानी कि जो शिक्षा में पिछड़े हुए होते हैं, जो बहुत एजुकेशन में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। सीखने में अयोग्य, यानी कि जो लर्निंग में अयोग्य होते हैं, यानी कि सीखने में उन्हें दिक्कत होती है, ज़्यादा जल्दी से वो नहीं सीख पाते हैं किसी भी चीज़ को। फोर्थ है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी कि उसमें आता है कुसमायोजित बालक, यानी कि जो अपने आप को कहीं पर एडजस्ट करने में सक्षम ना हो। दूसरा है समस्यात्मक बालक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है जो बालक, वो बाल अपराधी बालक, यानी कि जो छोटी उम्र में ही अपराध करने शुरू कर दे। नशे के आदी, यानी कि जो नशा करना शुरू कर दे और नशे का आदी हो जाए। ये इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर आगे उसको डिटेल में लिख सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बालकों के प्रकार के। कितने प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं? विशिष्ट बालकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रतिभाशाली बालक, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये आपने पढ़ा भी होगा। पिछड़े बालक, यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। और समस्यात्मक बालक, यानी कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन। ये 4 प्रकार के बालक आते हैं। ये ऐसे हेडिंग दे करके फिर आप इनको भी डिटेल में लिख सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक किस तरह के बालक होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। पिछड़े बालक किस एज के होते हैं और किस पिछले बालक के बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इनकी अलग अलग बुद्धि लब्धि पाई जाती है। कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है और समस्यात्मक बालकों की कितनी होती है। तो इनको फिर आप आगे डिटेल में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये बताया है कि ये इतना भी आप जब स्टार्टिंग में लिख देंगे ना तो इसी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आगे भी ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मिलती रहेंगी। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। इसमें क्या है कि आपको मैं बताती रहूँगी कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, विशिष्ट बालक का। ये मोस्टली पूछा जाता है, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछे, चाहे शॉर्ट में पूछे, चाहे लॉन्ग में पूछे। इन चारों में से भी एक चीज़ आपसे जरूर पूछी जाएगी वेरी शॉर्ट में। आप चाहे देख लेना एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके साइकोलॉजी के पेपर में प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक और समस्यात्मक बालक, इन चारों में से कोई एक जरूर आएगा।